जवाहर शाह निहाल को कह रहा होता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ, तुम जवाहर शाह की बीवी हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा कितना हक है मुझ पर या नहीं। तुम परेशानी ना लो। अगर कोई कहे कि मैं तुम्हारा मुझ पर हक नहीं है तो ये गलत बात है। तुम्हारा मुझ पर पूरा पूरा हक है और मैं सबको ये करके दिखा दूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो शबाब है उससे अब जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि निहाल जवाहर शाह के पास बैठे या उसके पास जाए या उससे बात करे या जवाहर शाह उसको अहमियत दे। शबाब जब जब ये देखती है, जब ये सब कुछ सोचती है तो उसका तो हाल ही बुरा हो जाता है। अब उसको बहुत ज्यादा जलन फील होने लग गई है निहाल से और वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि निहाल यहाँ रहे जवाहर शाह के साथ। निहाल जब जब कपड़े वगैरह पहनती है, सज धज कर आती है, तो वो निहाल को यही बात कर रही होती है कि तुम क्या समझती हो कि क्या जवाहर शाह को तुमसे मोहब्बत है? जवाहर शाह को कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। वो सिर्फ मेरा था और मेरा रहेगा और उसको मुझसे ही मोहब्बत है। और शबाब रो भी रही होती है, पछता रही है कि मैंने क्या गलती कर दी। मैंने जवाहर शाह को पहचानने में गलती कर दी, क्योंकि जो जवाहर शाह है वो तो आहिस्ता आहिस्ता निहाल का ही होता जा रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो शबाब है अब वो पहुंचेगी निहाल के साथ, बहुत बुरा करने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में, और निहाल को पकड़कर उसके माँ बाप के घर में छोड़ आएगी। निहाल के माँ बाप को समझा कर भी आएगी कि अपनी बेटी को अपने पास रखो और इसका साईं से और साईं का अब तुम लोगों के घर से कोई लेन वास्ता नहीं है और ना ही हमारा तुम लोगों से कोई ताल्लुक है। अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। निहाल की माँ ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और निहाल रो भी रही होती है कि आप इस तरह से मेरे साथ किस तरह से करके जा रही हैं। और शबाब निहाल को ये भी कह कर जाती है कि शादी कोई हमने शौक से नहीं की, सिर्फ और सिर्फ जवाहर शाह को तो तुमसे औलाद चाहिए थी, इसलिए हमने शादी करवाई थी। अब निहाल का बाप जैसा था वैसा ही रह गया। आगे से वो भी शबाब को कह देता है कि निहाल तो पैदा हुई ही है लोगों का घर उजाड़ने के लिए, जहाँ ये कदम रखती है वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है। निहाल की माँ जब ये बात सुनती है तो वो भी परेशान होकर देख रही होती है और निहाल तो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है अपने बाप की बातों पर भी और शबाब के रवैये पर भी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा चीख कर निहाल अपने बाप से कहती है कि बस अब बस बहुत हो गया, बहुत जुल्म सह लिए मैंने, अब और नहीं ज्यादती बर्दाश्त करूंगी, अब और नहीं सह सकती मैं तुम लोगों के जुल्म। यहाँ से भी मुझे धक्के, वहाँ से भी धक्के, मेरी कोई इज्जत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ चीख चला रही होती है निहाल। शबाब की नंदे भी काफ़ी ज़्यादा तंज ताने कर रही होती हैं शबाब को कि वो लड़की एतबार के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी, तुम तो शादी करके लेके आई औलाद के पीछे, लेकिन वो तो तुम्हारे घर पे, तुम्हारे शौहर पे ही कब्जा करके बैठ गई। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये सीन भी देखने को मिलेगा कि जो निहाल है वो एक जगह पर फंक्शन पे भी जाती है जवाहर शाह के साथ और जवाहर शाह उसका तारुफ वगैरह करवा रहा होता है अपने लोगों के साथ। शबाब को ये पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, परेशान होती है और फूलों के गुलदस्ते फेंक रही होती है, क्योंकि जब उसको ये पता चलता है कि जवाहर शाह मुझे छोड़कर निहाल को साथ ले गया तो यहाँ पर शबाब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जलन भी होती है।